एंड वेलकम विद अनदर न्यू क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सपोनेंटल लॉस का है। लॉस एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर हमें फाइंड द वैल्यू करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/216 की पावर, यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक्सपोनेंट आपको माइनस में दी हुई है। तो जब भी एक्सपोनेंट माइनस में दी होती है तो आपको इस बेस को रेसिप्रोकल करना होता है। जैसा भी बेस हो, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। देखते हैं कैसे करना है। 216 अपॉन में 1 कर देंगे और आपकी पावर आ जाएगी 2/3। इसी तरीके से डिवाइडेड 27 अपॉन में 1 एंड इसकी पावर आ जाएगी 4 अपॉन में 3, ठीक है। इसी के बाद देखिए अब यहाँ पे 216 का आपको पता होगा कि 6 का जो बेसिकली क्यूब रूट होता है वो बेसिकली 216 होता है, यानी कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका 216 आता है और आपका यहाँ पर दे रखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 27। 3 का क्यूब होता है तो 3 का क्यूब लिख देंगे और इसकी पावर हो जाएगी 4/3। क्योंकि पावर अंदर और जो बाहर होती है ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, यानी कि दोनों का आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई का है। तो ये 3 ऊपर डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, तो 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, ये भी 3 से 3 यहाँ कट जाएगा। तो इसकी पावर आ जाएगी 2 एंड इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे 3/4। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 × 6 एंड 3 को यहाँ पे 4 टाइम्स लिख सकते हैं सिंपल। तो 3 2 जा अगेन 3 2 जा कुछ भी नहीं कट रहा, उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। सो 4/9 बेसिकली आपको यहाँ पर आंसर आ गया। देखते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे बेसिस सेम दे रखे हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि व्हेन द बेसिस आर सेम सो इन मल्टीप्लिकेशन यू ऑलवेज ऐड द एक्सपोनेंट्स। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2 4 3 है तो उसकी एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर लेंगे, तो 0.08 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका एडिशन कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए 0.212 यानी कि 12 एंड 0.08, ठीक है। तो देखिए हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। डेसिमल यहाँ पे बाई चांस नीचे ही नीचे एक दूसरे के नीचे ही आ रहा है, तो 8 एंड 2 10 एंड देन 0.2। तो आपका आंसर आ गया 243 का पावर है 0.2। तो 0.2 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 343 का अगर हम यहाँ पे 243 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यानी कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 243 आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 243 आता है और मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पे 1/5 भी लिख सकते हो, यानी कि 1/5 बेसिकली 0.2 होता है, यानी कि हाफ, ठीक है। तो 5 से 5 कट डाउन हो गया, आंसर आ गया आपका 3। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, शायद ये आपने देखे होंगे। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए आप यहाँ पे माइनस है और इसकी एक्सपोनेंट में ही माइनस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 216 दे रखा है। सबसे पहले इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कर लेते हैं। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा -216 अपॉन में 1, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी 2/3। उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, 216 बेसिकली आपको पता है कि 6 का क्यूब रूट होता है, तो सिंपल मैं लिख दूंगी -6 की पावर 3 और यहाँ पर ऊपर आ गए 2/3। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, 3 से 3 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -6 की पावर 2। तो -6 को आप 2 टाइम्स करेंगे तो बेसिकली आपको पता है 36 और माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं प्लस। तो ये आपका आंसर कंप्लीट। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, -2 यानी कि बेस की पावर दे रखी है, पावर की भी पावर दे रखी है और सबके आपको सब्ट्रैक्शन यानी कि नेगेटिव में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये वाली नेगेटिव पावर दे रखी है इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो सिंपल -1/2 और पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पे +2। मैं आपको सिर्फ प्लस लिख के दिखा दूं, प्लस लिखते नहीं है, +2 हो जाएगी और इसकी पावर -2 ऑलरेडी है। तो अब आप देख सकते हैं ये +2 है, यानी कि -1/2 की पावर 2, तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। 1/4 का है पावर -2। अब -2 है तो इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 हो जाती है आपकी 16 एंड 16 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे होम।